1.3 के पहले क्वेश्चन के पूरे 6 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अब ये प्रतिस्थापन विधि क्या होती है? तो जब हम लोग 1-2 क्वेश्चन हल कर लेंगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों समीकरण को लिख लेंगे और इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक ना। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम लोग y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 को। ठीक ना। तो अब यहाँ से y का मान निकाल लीजिए। तो y बराबर हो जाएगा 14, इधर प्लस x है तो माइनस x हो जाएगा। ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए हमने सबसे पहले समीकरण 1 से y का मान निकाला और इसी y के मान को समीकरण 2 में हम लोग रख रहे हैं। ठीक ना। तो y के मान को समीकरण 2 में रखिए तो ये हो जाएगा x माइनस, अब y की जगह रखना है 14 माइनस x, तो ये हो जाएगा 14 माइनस x बराबर 4। अब देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण एक चर में बदल गया, यानी कि हम लोग x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक ना। तो ये हो जाएगा x, फिर ये माइनस का प्लस 14 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा -14 और माइनस गुणा माइनस x, ये हो जाएगा प्लस x बराबर 4। ठीक ना। तो यहाँ पे 1x प्लस 1x कितना हो गया? 2x हो गया बराबर 4। -14 है तो इधर आएगा तो +14, तो 14 और 4 18 हो गया। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 18/2 बराबर 9, यानी कि x बराबर 9 आ गया। अब इस x के मान को किसी एक समीकरण में रख दिए, चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए। तो हम लोग लिखेंगे x बराबर 9 को समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 था, चूंकि x बराबर 9 रखना है तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14, तो x की जगह में रखना है 9, तो ये हो जाएगा 9 प्लस वाई बराबर 14। तो यहाँ से y का मान हो जाएगा 14 माइनस 9 बराबर 5। ठीक ना। तो इस तरह से x का मान क्या हो गया? इस तरह से x बराबर हो गया 9 और y बराबर हो गया 5। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक ना। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हल हो गया। और एक चीज़ और आप लोग समझ लीजिए कि यदि आप ये चेक करना चाहते हैं कि हाँ मैंने क्वेश्चन बिल्कुल सही हल किया है, यानी कि x बराबर 9 और y बराबर 5 ही होगा, तो उसे चेक करने के लिए आप लोग x और y के मान को इन दोनों समीकरण में रखिए। यदि संतुष्ट कर दे रहा है तो इसका मतलब आंसर आपका सही है, आपने सही क्वेश्चन हल किया है। तो हमने x बराबर 9 निकाला था, यहाँ पे 9 लिख देंगे, और y बराबर 5 निकाला था तो y बराबर यहाँ पे 5 लिख देंगे। और देखिए 9 प्लस 5 14, देखिए 14 आ रहा है, यानी कि संतुष्ट कर रहा है। अब यहाँ पे x बराबर 9 रखते हैं, y बराबर 5 रखते हैं, तो 9 माइनस 5 4 आ जा रहा है। देखिए मतलब दोनों स्थिति में ये संतुष्ट कर रहा है, तो इसका मतलब हमने सॉल्व सही किया है। ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन उतार लेंगे। तो इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक ना। और इसे समीकरण 2 मानेंगे, लेकिन इसे हम लोग थोड़ा बहुत हल कर लेते हैं, इसमें हर को हल करके हटा लेते हैं। तो इसका देखिए एलसीएम कितना होगा? 3 और 2 का 6 होगा, तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 2s। ठीक, फिर प्लस 2 तिया 6, ये हो जाएगा 3t इज इक्वल 6। तो इसके बाद से हो जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल 36। तो अब हम लोग इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक ना। अब फिर हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ से यस का मान निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 प्लस टी। अब यस का मान, यस के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो यस का मान को समीकरण 2 में रखिए तो ये हो गया 2, यस का मान क्या है? 3 प्लस टी, तो ये हो गया 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल 36। अब देखिए पूरा में इसमें कहीं भी यस नहीं दिख रहा है, केवल टी है, तो हम लोग टी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो 2 का गुणा 3 में 6,
प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल 36। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से 2t प्लस 3t ये हो गया 5t इज इक्वल, इधर प्लस 6 है तो इधर आएगा तो -6, तो 36 माइनस 6 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ से t बराबर निकल के आ गया 30/5 और ये हो गया 6, यानी कि अब t बराबर 6 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे t बराबर 6 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक ना, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं इस t के मान को। तो हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 का हमारा क्या था, एक था यस माइनस टी बराबर 3, तो t बराबर 6 है तो हम लोग रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा यस माइनस 6 बराबर 3, तो यस बराबर हो जाएगा 3 + 6, तो यस बराबर हो गया 9, ठीक ना। तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे, अतः t बराबर 6 और यस बराबर 9, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। तो हम लोग तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो के अंत में हल करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक ना। तो चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि ये सभी दशमलव वाली संख्या है, ठीक ना। तो हम लोग दशमलव वाली संख्या को हटाना है, हमें इसे अंकों में बदलना है। तो हम लोग इस पहले समीकरण में 10 से गुणा करेंगे दोनों पक्षों में, और इसमें भी 10 से गुणा करेंगे, तब ये दशमलव वाली संख्या हट जाएगी। तो पहले समीकरण के दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना। और इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल 23। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक ना। अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। तो यहाँ से 3y इज इक्वल हो गया 13 माइनस 2x। तो यहाँ से y बराबर क्या निकलेगा, यहाँ पे 3 गुणा y है, तो 13 माइनस 2x बटा 3 हो गया। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। तो y के इतने मान को समीकरण 2 में हम लोग रखते हैं। तो ये हो गया 4x प्लस 5, y की जगह रखना है इतना, 13 माइनस 2x बट्टा 3 बराबर 23। अब यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे बटा 3 है तो 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 चौक 12x प्लस ये अब 5 का गुणा अंश में कर लेते हैं, तो 13 × 25 = 65 हो गया, फिर माइनस 5 दूना 10x। अब 3 जो है पूरे का बटा 3 होगा, तो हम लोग डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 3 का 23 में गुणा, तो 3 × 3 = 9 और 3 दूना 6 हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए 12x माइनस 10x कितना होगा, 2x हो गया, बराबर 69। इधर प्लस 65 है तो इधर आएगा तो माइनस 65, तो घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस x के मान को हम लोग किसी समीकरण में रख लेते हैं। x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक ना। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13, ठीक ना। तो ये हो गया 2x यानी कि 2 गुणा 2 प्लस 3y इज इक्वल 13। तो ये हो गया 2 दूना के 4, तो 4 प्लस 3y बराबर 13। तो 3y बराबर हो गया 13 माइनस 4। तो जब घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, यानी कि y बराबर कितना आ गया, y बराबर 3 आ गया। तो इस तरह से x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 3। तो ये है इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। तो पाँचवा क्वेश्चन मैंने उतार लिया है, तो इसे समीकरण 1 नाम दे देते हैं, इसे समीकरण 2 नाम दे देते हैं। फिर लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ये है √2x प्लस √3y इज इक्वल 0। तो यहाँ से √3y इज इक्वल, ये प्लस √2x है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस √2x
तो y बराबर आ गया रीड √2x अपान √3। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं, ठीक ना। तो लिखेंगे y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 यहाँ पे है। तो √3x माइनस √8 और y का मान क्या है गुणा y का मान है माइनस √2x अपान √3 इज इक्वल 0। ये हो गया √3x, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, और देखिए √8 का √2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि जब √8 का गुणा √2 में करते हैं तो ये होता है √8 गुणा 2, यानी दोनों का गुणा रूट के अंदर हो जाता है। तो 8 दूना के 16 और 16 4 का वर्ग है तो ये हो गया 4x बटा √3 इज इक्वल 0। अब इन दोनों में से x कामन ले लेंगे तो x कामन ले लीजिए, तो बचा कितना √3 प्लस 4 अपान √3 इज इक्वल 0। तो ये पूरी एक संख्या है और चूंकि x का इसमें गुणा हुआ है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो x बराबर 0 आ गया। तो जब x बराबर 0 आ गया तो इसके मान को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। x बराबर 0 के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में हम लोग चलिए रख देते हैं। तो जब समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, √3y बराबर 0 होगा, तो हम लोग लिखेंगे √3y बराबर 0। तो √3 का y में गुणा हुआ है तो y बराबर भी 0 हो गया। तो इस तरह से दोनों का मान 0 हो जाएगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो ये हो गया इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों समीकरण को इस तरह से लिख लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें हर अभी दिया गया है, तो हम लोग इसे हल करके और छोटा कर लेते हैं। तो इन हरों का एलसीएम कितना होगा, इन हरों का एलसीएम होगा 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, फिर 2 तिया 6 और 3 त्रिका 9x हो गया, फिर माइनस 3 दूना 6 और 2 पाँचे 10y बराबर -2 हो गया, ठीक ना। तो फिर ये हो जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल 6 दूना 12 माइनस 12। तो इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक ना। इसी तरह से हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो इसका भी एलसीएम 6 होगा, फिर 3 दूना 6, 2 का गुणा x में 2x प्लस 2 तिया 6, 3 का गुणा y में 3y इज इक्वल 13/6, ठीक ना। तो अब हम लोग 6 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13/6 गुणा 6, तो 6 से 6 कट गया, कितना आया 13 आ गया। तो इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल 13। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से y का मान निकालिए। समीकरण 1 यहाँ पे है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 9x, और देखिए -12 है तो इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, तो ये आएगा +12 बराबर -10y, इधर है तो दाहिने पक्ष में जाएगा तो +10y हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से हो जाएगा ये 9x प्लस 12/10 बराबर y, यहाँ पे 10 गुणा y है तो इधर आएगा तो बटा 10 हो जाएगा। तो y का मान इतना आ गया, तो इसे हम लोग इस तरह लिख लेते हैं y बराबर 9x प्लस 12/10। अब इस y के मान को समीकरण 2 में रखते हैं। y के मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो y समीकरण 2 है यहाँ पे इतना 2x प्लस 3y, तो ये हो गया 2x प्लस 3y की जगह हमें इतना रखना है 9x प्लस 12/10 इज इक्वल 13। तो यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो इधर देखिए 10 है तो 10 का इसमें गुणा करिए तो ये हो जाएगा 20x
प्लस 3 का गुणा इन दोनों में करिए, 3 नवा 27x प्लस 12 दूना 24 बारते हैं 36। तो 10 जो है पूरे का बटा 10 होगा, तो हम लोग इधर गुणा कर देते हैं 130, ठीक ना। अब देखिए 20x और 27x कितना होगा, ये होगा 47x बराबर इधर होगा 130 माइनस 36। तो जब आप 130 में से 36 घटाएंगे तो ये आएगा 94, ठीक ना। तो अब हम लोग देखिए यक्स का मान निकाल लेते हैं, तो 94 बटा 47 और 47 कम 47, 47 दूना 94 होता है। तो इस तरह से यक्स बराबर 2 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यक्स बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर, तो यक्स बराबर 2 को समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 यहाँ पे है, ठीक ना। तो यक्स बराबर 2 हम लोग रख देते हैं, तो यहाँ पे यक्स बराबर 2 रखिए, 9 गुणा 2 माइनस 10y बराबर -12, ठीक ना। तो 9 दूना ये हो गया 18, फिर माइनस 10y बराबर -12, तो ये हो गया 18 और -12 इधर है तो इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, बराबर -10y इधर आएगा तो +10y, तो 18 + 12 हो जाएगा 30 बराबर 10y। तो y बराबर हो जाएगा 30 बटा 10 यानी कि 3 हो जाएगा। तो इस तरह से x बराबर हो गया 2, y बराबर हो गया 3, तो यही हो गया इसका आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं, हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी हल कर लेते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन है 3x - y बराबर 3, 9x - 3y बराबर 9। तो इसे समीकरण 1 मान लिया हमने, इसे समीकरण 2 मान लिया। तो अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से y का मान निकालना है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 3x, इधर +3 है तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, बराबर -y है तो ये हो जाएगा y। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 3x - 3 आ गया। तो अब हम लोग इस y के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब y के मान को समीकरण 2 में रखिए, तो ये हो गया 9x - 3 और y का मान कितना है 3x - 3 = 9, ठीक ना। तो ये हो गया 9x माइनस ये हो गया 9x, 3 का गुणा 3x में, फिर -3 का प्लस -3 में करेंगे तो +9 हो गया = 9। तो ये हो गया 9x - 9x = 9 - 9 यानी कि 0 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे 0 बराबर 0 आ रहा है, यानी कि यक्स का मान नहीं निकल सकता, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों जीरो आपस में रियल में बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यदि हम लोग यक्स का मान इसमें कुछ भी रखें तो हर स्थिति में ये संतुष्ट करेगा, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये है कि इन दोनों समीकरण के अनंत रूप से हल होंगे। और आप लोग एक तरीके से और भी जान सकते हैं कि कैसे अनंत रूप से हल होंगे। देखिए ये जो दूसरा समीकरण है ना, ये दूसरा समीकरण पहला समीकरण ही है। यदि हम लोग पहले समीकरण के दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर दें तो यही समीकरण आ जाएगा। देखिए 3 × 3 = 9x, 3y और 9, यानी कि दोनों एक ही समीकरण हैं, तो अनंत रूप से हल होंगे, ठीक। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे y बराबर 3x - 3, यक्स का मान कुछ भी रख सकते हैं, यानी कि कोई भी संख्या यक्स की जगह रख सकते हैं, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी हल हो गया।